अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस एनर्जी रीडिंग में, कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, उनके करंट मैसेजेस क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनके क्या फ़ियर्स, क्या एक्शंस हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ हमेशा से कि आप लोग सिर्फ वही मैसेज सुने जो आप लोगों से मैच कर रहे हैं, बाकी मैसेजेस को आप छोड़ दें। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को टिकटॉक पे भी यहाँ पे अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ यूट्यूब पे भी अपलोड ही करती हूँ। ठीक है, तो काइंडली मुझे द थॉट कॉर्नर चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। यही टीपी लगी हुई है उसमें भी, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब जब वहाँ पे भी सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आप लोगों ने जितना फॉलो किया, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह मेरी फुल कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ गलत ना बताऊं। जो चीज़ बताऊं, जो एनर्जी मुझे सही आ रही है, मैं वही बताती हूँ। तो हमारा फर्स्ट कार्ड आ गया है जी, फ्रेंडली अप्रोच। अच्छा, मतलब हमारा ये जो पहला कार्ड है ना, इसमें क्लियरली कहता है कि ये पर्सन आपके पास आने के लिए एक फ्रेंडली सॉफ्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। वो डायरेक्टली इमोशनल या हैवी कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। वो कैजुअल टोन यूज़ करेंगे और कैजुअल टोन में ही दूरी से काम करेंगे। जैसे हे, हाउ हैव यू बीन। ये उनका ना कंफर्ट जोन है। वो चाहते हैं कि आप सेफ फील करो, प्रेशर्ड ना फील करो। अच्छा, आपने कभी उनको बोल दिया ना कि लाइक नो, तो वो दूसरी बात नहीं करेंगे। मतलब इस तरह के पर्सन है ये भी, कि ये दूसरी बात नहीं करेंगे आपको, और आपके नो पे आपको वही वो चीज़ मान के ना, लाइक कि हाँ यही आपका लास्ट डिसीजन है, वो दोबारा आपको नज़र नहीं आएंगे। इस तरह के पर्सन है कि मतलब आप ये कहें कि आप उनको कहेंगे कि जी ठीक है, ओके, नो, तो अब वो आपकी मिन्नतें करेंगे नहीं। वो मतलब आपकी मानते हैं, जो आप कहते हैं वही वो करते हैं। अनसेंट मैसेजेस में भी ये कार्ड इंडिकेट करता है कि वो आपको ऑलरेडी मल्टीपल मैसेजेस टाइप कर चुके हैं, बट सेंड नहीं कर पाए। कभी फियर आ जाता है, कभी ईगो आ जाती है, कभी ओवर थिंकिंग उन्हें स्टॉप कर देती है। वो इंसान ना लाइक इस तरह से डरते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, और इसी वजह से वो बैक स्पेस दबा देते हैं और डिलीट कर देते हैं उसको। ठीक है, ट्राइंग टू मूव ऑन। अच्छा, ये पर्सन जनरली ट्राई कर रहा था कि मूव ऑन करे, मूव ऑन करने का, बट सिर्फ माइंड ने ट्राई किया, हार्ट ने कभी परमिशन ही नहीं दी इसको। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस ट्राई की, वर्क किया, सोशल लाइफ में भी, टॉकिंग टू न्यू पीपल, मतलब लाइक उन्होंने न्यू अप्रोचिंग की कि उनकी लाइफ में कोई और आ जाए, मे बी समथिंग इस तरह से। बट आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी उनके साथ चिपकी हुई ना, कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। मूविंग अवे, कुछ टाइम पहले उन्होंने इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट किया, ये इंटेंशनल था। वो सोच रहे थे कि दूर रहूँगा तो फीलिंग्स कम हो जाएंगी, बट उल्टा हुआ, डिस्टेंस ने उनके इमोशंस और हाईलाइट कर दिए। आपसे दूर जाके उन्हें पता चला कि वो कितना अटैच थे। आज भी वो फील कर रहे हैं कि वो पर्सन, और वो यही सोच रहे हैं कि वो ही सिर्फ अटैच है। उन्हें लग रहा है कि आपको परवाह ही नहीं है उनकी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दूरी अपना रहे हैं। और कुछ ना होने के बावजूद, लाइक आप लोगों के दरमियान ऐसा कुछ खास हुआ भी नहीं है, कोई लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ बड़ी ऐसे भी कुछ हुई भी नहीं है। आप भी चुप, वो भी चुप। इमोशनल रियलाइजेशन। अच्छा, ये मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ कि कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि उनकी सिर्फ कोई बड़ी लड़ाई ख़ास नहीं हुई, कोई खास बहस नहीं हुई, और कुछ लोगों का हुआ है अच्छी खासी बातें हुई हैं, उसके बाद ही आपका ख़त्म हुआ है। अच्छा, इमोशनल रियलाइजेशन में है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो भी कनेक्शन आपके साथ है वो नॉर्मल या टेम्परेरी नहीं है। ये फीलिंग उनको इंटरनली शेक कर रही है। वो समझ रहे हैं कि उन्होंने लाइक क्या लूज़ कर दिया। मतलब वो अपने लॉस को बहुत ज़्यादा इस तरह फील कर रहे हैं कि लाइक उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और क्या इग्नोर कर दिया उन्होंने, ये भी वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। लाइक एक चीज़ होती है ना कि हम खो के बहुत पछताते हैं। वो अपनी लाइफ में
आपको कौन है का एक जो उनका पार्ट था ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से दर्दनाक था, अभी भी है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। रियलाइजेशन इस कार्ड में पहले वाली एनर्जी को अगर डबल कंफर्म कर दिया जाए ना, तो ये पर्सन अब स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं, हो भी रहे हैं कुछ टाइम कुछ। तो द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन इज़ कि वो बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं। उनको फाइनली समझ आ रहा है कि उनको उनका जो ईगो है, उनका फियर है, उनका साइलेंस सब गलत डायरेक्शन में था, ये सब होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो वो अपने आप को ही एक तरह से मतलब कि दबाते हैं कि मैंने ही गलत किया, मेरी ही गलती थी। फियर ऑफ रिजेक्शन, उनको फियर ऑफ रिजेक्शन हमेशा से था, ये उनकी एक था प्रॉब्लम कि उनको फियर था कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, उनको रिजेक्शन से डर लगता है। उनके अंदर सबसे बड़ा ब्लॉक यही है, रिजेक्शन का फियर। वो डरते हैं कि अगर वो आपके पास लाइक आए तो आप उन्हें वापस एक्सेप्ट नहीं करोगे। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक हो क्या? तो लाइक अब उन आप लाइक आप कह सकते हैं कि आपके जो स्टैंडर्ड्स उनके लिए शायद टू हाई हो गए हैं। आपने जो चीज़ करना छोड़ दिया ना, तो वो उनको लगता है कि अब आपका स्टैंडर्ड और ज़्यादा बढ़ गया है। अनएक्सपेक्टेड मैसेज दूसरी बार आ रहा है। ठीक है, कि एक बार आपको बात की थी कि अनसेंट मैसेजेस, उनके वो मैसेज करने का सोचते हैं, सोच रहे हैं, बस यही कश्मकश में चल रहे हैं वो। ठीक है, अच्छा ये कार्ड ना एनर्जी शिफ्ट शो करता है। मैसेज आ रहा है और बहुत अनएक्सपेक्टेडली, लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो कैसे ऐसे कैसे, और वो रीच आउट करेंगे। ये उनका फाइनल स्टेप होगा आफ्टर वीक्स और मंथ्स ऑफ हेजिटेशन। यूनिवर्स इज पुशिंग देम टू टेक एक्शन नाउ। ठीक हो गया? और उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की भी हैं कि वो ये कर दें, वो कर दें, ऐसे करें, वैसे करें, लेकिन कभी उनको ईगो उनके सामने आ गई, कभी ये कि मैं ही हमेशा क्यों। और आप अगर अपना रियलाइज़ करें तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप भी गलत थे। ठीक है, बाउंड्रीज नीडेड, लाइक यूनिवर्स आपको वार्निंग दे रहा है कि इस बार बाउंड्रीज बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप उनको हमेशा से आपको लगता है कि आप चेज़ करते रहें, तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप बहुत गिवर थे, तब भी आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आपको अपने इमोशनल लिमिट्स क्लियर रखने होंगे। अगर आपकी कोई लिमिट नहीं है ना, तो उसको क्लियर रखें। ये पर्सन कभी कभी इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं, सो प्रोटेक्ट योर इमोशनल एनर्जी। प्रोटेक्शन, लाइक आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स आपके हार्ट ब्रेक को रिपीट नहीं होने देगा, इसलिए डिलेज आएंगे। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। जब कुछ ऑफ फील हो तो वही आपकी रियलिटी होती है, अक्सर ये हो रहा होता है। तो इसलिए अपने हर जो अमल है ना, उससे आप थोड़ा सा एक तरह से वो भी लिया करें कि हाँ जी, इसमें क्लू भी लिया करें कि इसमें मेरे लिए कोई मैसेज होगा। अपनी किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से क्लू ज़रूर लिया करें। ईगो ब्लॉकिंग, लाइक उनका ईगो सबसे बड़ा बैरियर था और अब भी थोड़ा एक्टिव है। वो एडमिट नहीं करते, वो अब भी एडमिट नहीं करते, लेकिन एक टाइम होता है वो एडमिट कर रहे होते हैं और एक टाइम होता है वो एडमिट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी मैंने पहले जो देखा एनर्जी थोड़ी सी, वो एनर्जी किसी और की शायद थी, ये किसी और की है। एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक हो गया? तो लाइक ये जो पर्सन है ना, वो एडमिट नहीं करते कि वो आपके बिना ठीक नहीं है। ठीक है, हालांकि वो नहीं है ठीक। ठीक, आपकी ज़रूरत है उनको। सो अब ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बैलेंस रिस्टोर्ड, लाइक फाइनल कार्ड हमारा यही बताता है। ब्यूटीफुल कार्ड है काफ़ी माशाल्लाह। बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, आपकी उनकी एनर्जी फाइनली अलाइन हो रही है। ये यूनियन, कम्युनिकेशन और क्लैरिटी का कार्ड है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, आप लोगों का यूनियन होगा। इसका सिंपल मीनिंग वो बी वांट करते हैं जो आप करते हैं, जो आप चाहते हैं वो भी वही चाहते हैं। उनके इमोशंस स्टेबल हो रहे हैं, फ्यूचर स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं।